आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है जो कि खेती बाड़ी के काम में यूज़ होता है, अगर आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल लाड़से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से करा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ट्रैक्टर का यानी अपने एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का गाड़ी नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने गाड़ी का नंबर ना कहीं पे आपको टाइप कर लेना है और टाइप करने के बाद उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उसको इस तरह से यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा, जो गाड़ी नंबर हो यहाँ पे जो है सही से जो है फिल हो जाएगा और सीधे से जो है आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। हाँ, यहाँ पे और एक बात, जब आप प्रोसेस करने बैठते हैं तो आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके गाड़ी की आरसी, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा आपका पैन कार्ड, उसके अलावा मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी आपके पास होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके गाड़ी की कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटो फिल होकर आ गई है। तो सबसे पहले अभी आपका यहाँ पे क्या काम होगा कि आपको ये जो डिटेल्स यहाँ पे ऑटो फिल होकर आई है उसको आपको चेक करना है अपने आरसी से कि भाई ये जो डिटेल्स यहाँ पे फिल होकर आई है वो आपकी गाड़ी की है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए कैसे चेक करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जानकारी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, तो ये तो चेंज नहीं होता है। सब क्लास एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, क्योंकि हम खेती बाड़ी वाले ट्रैक्टर का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका क्लास जो है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे ये चेक करना है मेक, यानी कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, वेरिएंट क्या है, फ्यूल टाइप क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सभी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो चलिए कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ आपको आरसी में। अभी आप देख सकते हैं हम अभी एक एग्रीकल्चर ट्रैक्टर की आरसी पे आ गई है। तो सबसे यहाँ पहले आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, व्हीकल क्लास, यानी आपके जो व्हीकल की क्लास है वो क्या है वो चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। इसका मतलब कि ये जो ट्रैक्टर है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, यानी कि खेती बाड़ी के काम में यूज़ होता है। तो क्या होता है कि ये आपको मैंने क्यों चेक करने को कहा, सबसे पहले क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ जगह पे ना कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्टर फील होके आ जाता है ऑटोमेटिकली। पर उस केस में क्या होता है कि कभी कभी वो आपका जो ट्रैक्टर है, क्योंकि ट्रैक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो कि खेती-बाड़ी के काम में यूज़ होता है और एक होता है ट्रैक्टर प्लस ट्रॉली वाला जो कि माल ढोने के काम में यूज़ होता है। तो दो तरह के ट्रैक्टर होते हैं। तो आप एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस तभी करा सकते हो जब आपको यहाँ पे क्लास ऑफ व्हीकल, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे दिया है क्लास ऑफ व्हीकल, मतलब व्हीकल की जो क्लास है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है, तभी जो है आप अपना एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का इंश्योरेंस जो है अपनी गाड़ी का बनवा सकते हैं। पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे सिर्फ दिया है इस तरह से एग्रीकल्चर ट्रैक्टर न देके यहाँ पे दिया है सिर्फ ट्रैक्टर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्रीकल्चर ट्रैक्टर नहीं है। ये कौन सा ट्रैक्टर है, कमर्शियल ट्रैक्टर है जो कि माल ढोने का काम करता है। तो इसका जो इंश्योरेंस है वो अलग से बनेगा, इसका इंश्योरेंस एग्रीकल्चर ट्रैक्टर में नहीं बनेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है तो आपके आरसी में भी जो है जो आपके व्हीकल की क्लास है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर लिखी होनी चाहिए। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है करके, मतलब इसकी जो क्लास ऑफ व्हीकल है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो तभी जो है आप अपना इंश्योरेंस जो है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का करा सकते हैं। क्योंकि क्या है, सिर्फ आपके बोलने से जो है नहीं हो जाएगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई हमने ट्रैक्टर लिया था, हम अभी उसका यूज़ जो है एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के काम में यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो आपकी बात भी सही है, आपने कोई झूठ नहीं बोला, आपकी बात सही है कि आपके वो खेती बाड़ी के काम में यूज़ होता है, ठीक है। पर वो सर्टिफिकेट में भी लिखा होना चाहिए, मतलब आपके रजिस्ट्रेशन में भी लिखा होना चाहिए कि ये जो ट्रैक्टर जो है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के रूप में यूज़ होता है, तभी जो है उसका एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रैक्टर लिखा है तो इसका मतलब वो माल ढोने वाला ट्रैक्टर है, उसका इंश्योरेंस अलग बनेगा, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे कि कौन सी कंपनी का है, यानी मेक नेम, तो ये देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको चेक करना है मेकर्स क्लासिफिकेशन, यानी कि उसका मॉडल और वेरिएंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कुछ जानकारी जो आपको चेक करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन डेट दी है, तो ये भी चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मंथ एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर,
तो ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये कुछ जानकारी होती है जो आपको जो है अपनी गाड़ी की जो है यहाँ पे चेक करनी होती है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी की डिटेल्स है या नहीं है। मतलब जो अभी वहाँ पे ऑटो फिल होके आई है वो आपकी गाड़ी की डिटेल्स सही से जो है फिल होके आई है या नहीं आई है। और अगर कुछ भी गलत है तो आप इस आरसी के मदद से वहाँ पे वो डिटेल्स जो है वो सुधार सकते हो, जिससे क्या है आपकी जो करेक्ट जो है डिटेल्स की जो आपकी जो करेक्ट जो है डिटेल्स वहाँ पे जो है फिल हो जाएंगी और आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोसेस पे वापस आ गए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको किस तरह से जो है अपने आरसी में चेक करना है, उसी तरह से ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। और जब ये जो डिटेल्स है अगर मान के चलिए कि अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं करना है, सीधे से जो है आगे बढ़ जाना है। पर अगर मान के चलिए कि इसमें से अगर कोई भी गलत है तो आप सीधे से क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर की ओर पेंसिल का आइकन दिया हुआ है, आप सीधे से यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपकी जो सब क्लास है मतलब व्हीकल क्लास है वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये खेती बाड़ी काम में यूज़ होता है। तो अभी हम बता रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि यहाँ अगर कोई गलत है तो आप सीधे से यहाँ पे पेंसिल पे आइकन पे क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी व्हीकल क्लास चुननी है, क्योंकि अभी हम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर का कर रहे हैं तो हम सीधे से जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी कंपनी का है उसको यहाँ पे टाइप कर लेना है और उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे मॉडल टाइप करना है और उसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वेरिएंट को यहाँ पे टाइप करना है और इस तरह से जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपके सामने फिल होके आ जाएगा। तो ये आपको कब करना है, जब अगर आपकी कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे गलत दी हो तो उसको आपको इस तरह से जो है सुधार लेना है। तो इस तरह से जो है वो फिल होके आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो आप सीधे से आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका जो इंश्योरेंस है आप कौन सा इंश्योरेंस करना चाहते हो, फर्स्ट पार्टी यानी कि कंप्रेहेंसिव या फिर थर्ड पार्टी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है या फिर टूट फूट हो जाती है तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, जिसे कि दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो उसकी जो नुकसान भरपाई है वो हमें इस प्लान में मिलती ही है। पर साथ ही साथ क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी को भी अगर नुकसान हो जाता है या फिर टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाले की नुकसान भरपाई और अगर खुद की गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको फर्स्ट पार्टी कराना चाहिए यानी कि कंप्रेहेंसिव। तो यहाँ पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा प्लान कराना है। तो अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो इस तरह से थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लोगे, और अगर कंप्रेहेंसिव करना चाहते हो तो कंप्रेहेंसिव को सेलेक्ट कर लोगे, यानी जो भी प्लान करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी जो इंश्योरेंस की डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल होके आ गई है। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो आपने कौन सी कराई थी, फर्स्ट पार्टी कराई थी, पुरानी की थर्ड पार्टी कराई थी, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट दी हुई है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कब एक्सपायर हुआ है। अगर अभी अभी एक्सपायर हुआ होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा, या फिर मान के चलिए कि आगे चल के एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रीवियस इंश्योरर यानी कि जो आपने इंश्योरेंस कराई है वो कौन सी कंपनी से कराई है उसका नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पर अगर मान के चलिए कि अगर आपका इंश्योरेंस जो है वो बहुत टाइम पहले एक्सपायर हुआ है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो 90 दिनों से ज़्यादा पहले अगर एक्सपायर हुआ है तो यहाँ पे ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं होंगी आपको। पर अगर अभी अभी एक्सपायर हुआ है या फिर होने वाला है तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी, और सीधे से जो है ये डिटेल्स देने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है, तो एक बार आपको कंफर्म करने को कहा जा रहा है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पे आपने फिल की है वो सही है या नहीं है आपकी गाड़ी की, वो आपको एक बार देख लेना है। और अगर कुछ भी गलत है तो आप देख सकते हो इसके पीछे भी पेंसिल का आइकन दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से व्यू एंड कोर्स पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एनसीवी पूछा जा रहा है कि आपने जो लास्ट मतलब जो अभी आपकी पॉलिसी चल रही होंगी, अगर मान के चलिए कि अगर आपने फर्स्ट पार्टी की पॉलिसी कराई है यानी कि कंप्रेहेंसिव प्लान अगर कराया है आपने अभी, और उसमें अगर आपने अपने ईयर में कोई क्लेम नहीं लिया होगा, मतलब कि आपने अपने वर्तमान प्लान में कोई क्लेम नहीं लिया होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे एनसीबी देना पड़ेगा। इसका मतलब होता है नॉन क्लेम बोनस। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको यहाँ पे बोनस मिलेगा। तो ये साल दर साल बढ़ते जाता है, जैसे पहले साल लिया है नहीं लिया होगा तो 0 रहेगा, दूसरे साल नहीं लिया होगा तो 20% रहेगा, तीसरे साल नहीं लोगे तो 25% रहेगा, इस तरह से ये चलते जाता है। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है और सीधे से जो है नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने ओनरशिप चेंज की है क्या, नो पे रहने देना है, और अपना जो ओनर टाइप है उसको इंडिविजुअल पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
अब आप देख सकते हैं आपके सामने प्लान खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं ना, तो आपको जो है एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ बातें हैं जो और भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक आईडीवी करके दिया है। तो आईडीवी मतलब क्या, कि आपके गाड़ी को नुकसान भरपाई के रूप में दी जाने वाली राशि, ठीक है। जो आपको नुकसान भरपाई के रूप में जो राशि दी जाती है उसको इंश्योरेंस की भाषा में आईडीवी कहा जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सभी प्लान के सामने आईडीवी खुल के आ गई है। तो अगर मान के चलिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये आईडीवी कम है, ठीक है, हमें इससे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1,52,000 करके दी हुई है, तो ये बहुत कम लग रही है आपको इसको बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे, तो आप सीधे से यहाँ पे ऊपर की ओर आ जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल आईडीवी करके दिया है। तो आप यहाँ पे सीधे से क्लिक करोगे सेलेक्ट पे। तो आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस ईयर आईडीवी। यहाँ पे इस तरह से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि भाई आपकी जो प्रीवियस आईडीवी कितनी थी वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको पता है कि भाई आपने प्रीवियस आईडी कितनी थी, क्योंकि ये आपके पॉलिसी में दी होती है, जो भी पुरानी पॉलिसी है उसमें दी होती है, तो आप यहाँ से भी इंटर कर सकते हो। या फिर चूज़ योर आईडीवी पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो है आईडीवी सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से जो है खींच लेना है या फिर यहाँ पे इंटर कर देना है। तो जितनी भी आप आईडीवी रखना चाहते हो इस तरह से उसको सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो अपडेट होगा और आपको जो है जो भी आईडीवी आप चाहते हो बढ़ी हुई वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, मतलब जो भी कंपनी दे रही होंगी वो देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप आईडीवी बढ़ा सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सभी प्लान के नीचे ना एक कवर ऐड हुआ है, वो है पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर। तो ये किस लिए होता है कि ये अगर मान के चलिए कि जिसकी गाड़ी है वो अगर खुद चला रहा है तो उस केस में ओनर को कवर दिया जाता है। तो ये वही कवर है। अगर मान के चलिए आपकी खुद की गाड़ी है और खुद चला रहे हो, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उस केस में आपको जो है एक मुआवजा मिलता है जो कि आपकी फैमिली को दिया जाता है। तो अगर आप ये कवर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी कवर होता है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें ऐड हुआ है। तो अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे नहीं चाहिए ये कवर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्टर हम खुद नहीं चलाते, ड्राइवर को दे देते हैं, किसी को रख लेते हैं चलाने के लिए, तो उस केस में नहीं चाहिए, तो ये हट भी जाएगा। कहाँ से हटाओगे, तो आप नीचे की ओर देख सकते हो यहाँ पे दिया है पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रिमूव का ऑप्शन दिया है। तो आप सीधे से यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, प्लान रिफ्रेश हो जाएंगे और वो जो कवर है वहाँ से हट जाएगा। ये देख सकते हो आप, हट गया है। और अगर मान के चलिए कि फिर से अगर आपको ऐड करना है कि भाई मुझे चाहिए, भाई मैं खुद चलाता हूँ, मुझे कवर चाहिए, तो उस केस में आप यहीं पे वापस आ जाओगे पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड का ऑप्शन दिया है, तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो इससे क्या होगा, ये फिर से जो है ऐड हो जाएगा। और अगर मान के चलिए कि इसके अलावा अगर और कोई भी ऐड ऑन लेना है आपको, क्योंकि इसमें ऐड ऑन ऑलरेडी ऐड तो होते नहीं है, तो आपको कुछ ऐड ऑन अगर लेने हैं तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ से करोगे, तो आप यहाँ पे नीचे की ओर आ जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड ऑन्स का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐड ऑन्स दिए हुए हैं, जैसा कि IM23, जीरो डेप्ट, इनवॉइस प्राइस कवर, टीपीपीडी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी में ऑलरेडी इंक्लूड होती है, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एक्सेस सीरीज़ का कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया हुआ है, तो ओनर ड्राइवर ऑलरेडी सेलेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि आपका खुद का ट्रैक्टर है पर आप खुद नहीं चला रहे हो, किसी ड्राइवर को रखा है आपने, तो आप ड्राइवर को भी कवर ले सकते हो। तो आप यहाँ पे ड्राइवर को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे सेलेक्ट में यहाँ पे असम एश्योर्ड में ये सेलेक्ट करोगे कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लीगल लायबिलिटी कवर फॉर, तो अगर आपने ड्राइवर रखा है तो ये पेड ड्राइवर ज़रूर लेना चाहिए आपको। तो जो भी आप यहाँ से ऐड ऑन लेना चाहते हो इसको इस तरह से जो है जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया वैसे सेलेक्ट कर लेना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी ऐड ऑन आप करना चाहते हो वो आपके ऐड ऑन होकर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मान के चलिए कि कुछ केस में क्या होता है कि भाई आपने ऐड ऑन तो कर लिए पर उसकी जो प्रीमियम प्राइस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि क्या है जो भी ऐड ऑन आप करोगे जायज़ सी बात है उसमें उसकी प्रीमियम भी जुड़ती जाएंगी। तो मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि बहुत महंगा हो रहा है, या फिर मान के चलिए दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमें इस ऐड ऑन की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे उस ऐड ऑन को, तो ये जो यहाँ पे टिक लगे हैं ना उसको इस तरह से आपको हटा देना है, मतलब कि अनचेक कर देना है और फिर से जो है अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपने ऐड ऑन वहाँ पे ऐड किए थे वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। तो ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अगर आपको देखना है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है, उसमें कौन से कवर जुड़ रहे हैं, वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे सीधे से यहाँ पे नीचे आ जाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम के नीचे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो रहा है, इसमें थर्ड पार्टी कितने का हो रहा है, ओनर कवर कितने का हो रहा है, जीएसटी कितनी लग रही है, टोटल मिला के कितना हो रहा है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि भाई यहाँ पे ना जैसे अभी प्लान देख रहे हो आप, यहाँ पे प्लान तो खुल के आ गए हैं, पर कुछ केस में क्या होता है कि अभी इसमें जो है विदाउट इंस्पेक्शन ये आप प्लान करा सकते हो, पर कुछ केस में क्या होता है कि इसके ऊपर लिख के आ जाता है रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन। मतलब कि अगर इस प्लान के ऊपर अगर लिख के आ जाता है कि रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, कोई भी प्लान हो आपके केस में अगर लिख के आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उस प्लान को आप खुद से नहीं करा सकते। उसके लिए आपको जो है हमारी सहायता लेनी होती है। तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप कराना चाहते हो वैसा प्लान कोई, तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप हमें मैसेज करोगे या फिर हमें कॉल कर दोगे, तो हम जो है आपको वो इंश्योरेंस जो है करा करके दे देंगे। आपको खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको यहाँ पे इस तरह से प्लान दिख रहा है बाय विदाउट इंस्पेक्शन, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। पर अगर वहाँ पे लिखा होगा रिक्वायर्ड सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, तो उस केस में आपको उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, तो आप वो बिना इंस्पेक्शन के नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं। पर अगर इस तरह से प्लान दिख रहे हैं तो आप सीधे से जो है ये प्लान ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मान के चलिए कि अभी यहाँ पे तो देख सकते हो आप प्लान दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ केस में क्या होता है कि यहाँ पे प्लान नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, या फिर कुछ केस में मान के चलिए कि प्लान दिख रहा है पर हमें दूसरे कंपनी का कराना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सीधे से क्या करोगे कि हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, वहाँ पे ना एक लिंक सेक्शन दिया है। तो लिंक सेक्शन में मैंने एक वहाँ पे पॉइंट डाला है जिसमें ना लिखा हुआ है कि अगर आपको इंश्योरेंस प्लान नहीं दिख रहा है या फिर आपको इंश्योरेंस प्लान शो नहीं कर रहा है, तो उसके आगे एक लिंक लगाई है मैंने। ठीक है, तो आप अगर इंश्योरेंस प्लान शो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके आगे एक लिंक दी है। तो अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो उसमें कुछ डिटेल्स आपको मांगी जाएंगी, जैसा कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो आपको दे देना है। उसके बाद में आपका गाड़ी की आरसी सामने और पीछे दोनों तरफ से अपलोड कर देना है, और उसके बाद ये सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा प्लान कराना है। ठीक है, वो सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी को भेज दी जाएंगी, और जो भी प्लान आपकी कंपनी के मतलब आपके व्हीकल के लिए बेस्ट होगा उसका कोटेशन जो है आपने जो ईमेल आईडी दी है उस पर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो है आपको प्लान मिल जाएगा। तो आपको सीधे से जो है क्या करना है, अगर आपको कराना है तो वो कोटेशन आप चेक करोगे। आपको जब कोटेशन आ जाएगा तो चेक कर लेना है आपको कि भाई इतने इतने का हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। और अगर मान के चलिए कि अगर आपको कराना है फिर, तो उस केस में आप क्या करोगे कि सीधे से जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करोगे, सर हमें ये कोटेशन प्राप्त हुआ है, हमें इसका इंश्योरेंस कराना है। तो आप सीधे से पहले क्या करोगे, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे, यानी कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो उसके बाद क्या होगा कि हम उसकी जो केवाईसी है वो डन करेंगे, मतलब वो आपकी कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आपने जो भी ईमेल आईडी दी है उसी पे जो है आपको ये भेज दिया जाता है पेमेंट लिंक। तो आपको सीधे से जो है पेमेंट लिंक भेज दिया जाएगा कुछ समय बाद। तो जैसे ही आपको पेमेंट लिंक आ जाएगा तो सिंपल से आपको उस पेमेंट लिंक को ओपन करना है, उस पर क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देना है। तो जैसे आपका पेमेंट डन हो जाता है तो कुछ समय बाद क्या है, आपको अपने ईमेल पे, और जब आप वहाँ पे पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ से जो है अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हो और अपने ईमेल पे भी प्राप्त कर सकते हो। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो एक बार जब भी पेमेंट डन हो जाता है ना, तो एक स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लेना है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी अपना इंश्योरेंस जो है वो करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में आप करा सकते हो। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको सभी जानकारी यहाँ पे बता दी है। पर अगर मान के चलिए कि अभी हमें इसमें से कोई अगर इंश्योरेंस करना है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की ओर थर्ड पार्टी का भी इंश्योरेंस दिया हुआ है। तो अगर आप मान के चलिए कि आपको एक ही जगह पे दोनों प्लान देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हो तो ऊपर की ओर फर्स्ट पार्टी देखने को मिलेंगी, और अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो थर्ड पार्टी देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर की ओर प्लान टाइप दिया है। तो अब अगर आप यहाँ से मान के चलिए कि अगर आपको थर्ड पार्टी कराना है तो थर्ड पार्टी को सेलेक्ट कर लोगे और अपडेट पे क्लिक कर दोगे। तो जो भी प्लान आपको करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, जो भी प्लान करना चाहते हो वो आपको ऊपर की ओर देखने को
मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप दोनों प्लान भी देख सकते हो। तो अभी आप मान के चलिए कि भाई हमें इसमें से कोई अगर प्लान कराना है तो आपको सिंपल से क्या करना है, उसकी प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको मांगी जा रही है, जैसे कि ओनर का जेंडर, मतलब आपके ओनर का जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ पे मांगा जा रहा है ओनर फुल नेम एज अ मेंशन ऑन आरसी। ठीक है, मतलब आरसी पे जो नाम दिया है ओनर का वही नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, दूसरा कोई नाम अपने हिसाब से नहीं डालना है, जो आरसी पे दिया है वही नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, ईमेल आईडी मांगी जा रही है, एड्रेस मांगा जा रहा है, स्टेट मांगा जा रहा है, सिटी मांगी जा रही है और आपका पिन कोड मांगा जा रहा है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स इंटर कर दी है। उसी तरह से आपको भी इंटर कर देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम दे देना है, जो भी आरसी पे दिया है ओनर का नाम वही नाम आपको यहाँ पे दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पे एड्रेस दे देना है, स्टेट दे देना है, सिटी और पिन कोड यहाँ पे दे देना है। ये सभी डिटेल्स देने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और आई एग्री पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने नॉमिनी की डिटेल्स खुल के आ गई है। तो ये क्यों खुल के आई है कि हम लोग जो है ओनर कवर ले रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हम जो है ओनर कवर ले रहे हैं। तो जब भी आप ओनर कवर ले रहे हो तो उस केस में आपको नॉमिनी की डिटेल्स देनी होती है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो उस केस में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, पर अभी हम ले रहे हैं तो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद में यहाँ पे रिलेशन, मतलब उसका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसका एज कितनी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, और ये सब दे देने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स दे दी है, उसी तरह से आपको भी दे देना है। तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम, उसका आपके क्या साथ में क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट कर लेना है और उनकी एज कितनी है वो सेलेक्ट कर लेना है और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ गाड़ी की डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑटो फिल होके आ गई है, तो आपको यहाँ पे कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई रेड अक्षरों में लिख के आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो डिटेल्स दी है वो गलत है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि अपने आरसी से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, यानी कि गाड़ी नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देना है। पर कुछ केस में क्या होता है कि कुछ केस में तो ये ऑटो फिल होके आता ही नहीं, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे ये सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी नंबर का जो आरटीओ नंबर है वो पहले से ले लिया है, तो बाकी की 6 डिजिट आपको दे देना है और इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी दे देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस केस में ना प्रीवियस पॉलिसी नंबर भी आपको मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस पॉलिसी नंबर भी दे देना है अगर मांगा जाता है तो, और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपने जो है पुराना इंश्योरेंस कराया है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मतलब उस कंपनी का नाम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। कुछ केस में मांगा जाता है तो इस तरह से जो है फिल कर देना है, कुछ केस में नहीं मांगा जाता तो उस केस में आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं और एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो व्हीकल है वो लोन पे है क्या, अगर है तो येस पे कर दोगे और यहाँ पे ये डिटेल्स इंटर करना है कि आपने कौन सी कंपनी या फिर कौन सी बैंक से लोन लिया है, उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और दूसरा यहाँ पे उसकी सिटी, मतलब कि जो बैंक या फिर जो कंपनी है वो कौन से सिटी में है उसकी सिटी का नाम भी आपको यहाँ पे दे देना है और सीधे से जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर मान के चलिए कि अगर नो, मतलब आपका व्हीकल जो है वो अभी लोन पे नहीं है तो नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने जो केवाईसी पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो उस केस में आप क्या करोगे, चलिए आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना आधार को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आधार नंबर होता है ना, जो आपका आधार नंबर होता है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे में लिखा भी हुआ है इंटर लास्ट 4 डिजिट, मतलब लास्ट के आपके जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार के पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी जा रही है तो वो भी आपको अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है।
तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेना है, अपने आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, आधार के सामने वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, आधार के पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो और उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है, तो आपने अगर नॉमिनी रखा होगा तो आपको नॉमिनी का नाम दे देना है, नॉमिनी की एज कितनी है वो सेलेक्ट कर लेना है और नॉमिनी का आपके साथ में क्या रिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे दे देना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नॉमिनी की डिटेल्स दे दी है, उसी तरह से आपको भी दे देना है, उसका नाम दे देना है, उनकी एज कितनी है वो दे देना है, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो दे देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जो है एड्रेस मांगा जा रहा है, तो अपना फुल एड्रेस यहाँ पे जो है फिल कर देना है, आपके सिटी का नाम दे देना है और आपका पिन कोड डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एड्रेस भी जो है डाल दिया है, अपनी सिटी भी डाल दिया है और पिन कोड भी डाल दिया है। तो अभी सिंपल से आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो सीधे से जो है इस तरह से जो है आपको देखने को मिल जाता है दोनों वेरीफाई होके। पर अगर नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। वहाँ पे सामने वाली पीछे वाली फ़ोटो और कुछ डिटेल्स जो है वो इंटर करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हमने किया। तो अगर उस तरह से आप जो है फिल कर दोगे तो आपको इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होके देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो हम सीधे से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने समरी खुल के आ गई है। तो आपको एक बार यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे जो है गाड़ी की डिटेल्स जो है एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल की है वो सही है या नहीं है। अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट का ऑप्शन दिया है, आप उसको सुधार सकते हो। पर अगर सब कुछ सही है सीधे से, तो आपको सीधे से जो है पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई। तो जिससे भी आप करना चाहते कर सकते हैं। इसके अलावा और एक बात, तो जैसे ही आप जो है पे सिक्योरली पे क्लिक करते हैं ना, तो जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उस पर इस तरह का जो है मैसेज भेजा जाता है, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल की है अभी तक अपनी गाड़ी की, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपको जो है प्रोसेस होने के बाद में चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल की है वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। तो भी आप देख सकते हैं हम पेमेंट पेज पे वापस आ गए हैं। तो ये जैसा कि मैंने कहा, तो आप जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो मैं यूपीआई का बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप यूपीआई पे आ जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यूपीआई पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक दिया है इंटर यूपीआई आईडी और एक दिया है स्कैन इन पे। तो पहले मैं इंटर यूपीआई आईडी का बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी ऐप का यूज़ आप करते हैं, यूपीआई ऐप का यूज़ करते हैं, उसके आपको यहाँ पे क्या करना है, यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जिस भी ऐप की आपकी यूपीआई आईडी है उस पर आपको एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगे और एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें आपको पॉलिसी बाजार को पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाजार को सिंपल से जो है वो पे कर देना है। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो कुछ समय बाद ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा पॉलिसी का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप दूसरी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ स्कैन इन पे, तो आपको सिंपल से व्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से क्यूआर खुल के आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्यूआर का। फिर आपको क्या करना है, इस तरह से बैक आ जाना है और जो भी आप यूपीआई ऐप यूज़ करते हो उस पर चले जाना है आपको इस तरह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके सामने यूपीआई ऐप खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ना हमारे इस पर जो है स्कैन का ऑप्शन होता है जिसमें हम क्यूआर स्कैन करते हैं। तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो आपको अपलोड क्यूआर पे क्लिक करना है और जो क्यूआर का आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको इस तरह से वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो कुछ इस तरह से जो है आपके सामने नाम खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस ब्रोकर, तो ये कंपनी का नाम आपके सामने सीधे से खुल के आ गया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ना आपको प्रीमियम भी खुल के आ गया है। तो आपको सीधे से जो है प्रोसीड टू क्लिक पे क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट है वो पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है यानी सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। तो कुछ समय बाद क्या है, ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी वो डाउनलोड कर लोगे।
अगर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिटेल्स आपने फिल की है उसमें ना कुछ मिसमैच हुआ है। तो उस केस में आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको आरसी अपलोड करने को कहा जाता है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, सामने से और पीछे से दोनों तरफ से आपको यहाँ पे आरसी अपलोड कर देना है। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको सीधे से जो है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर कोई भी अगर दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।